हम लोग आते हैं डिप्रिसिएशन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं ऑन 1 अप्रैल। क्वेश्चन है ऑन 1 अप्रैल 2019। चार्ट जो पिछली बार प्रिपेयर किया था उसी तरीके से फिर हमको प्रिपेयर करना है। चार्ट बनाते क्यों हैं, इसका मतलब ये होगा कि जो क्वेश्चन है उसको हम एक लाइन में बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें दिक्कत ना हो, कहाँ कब क्या करना है इससे डिसाइड होता है। लिखा ऑन 1 अप्रैल 2019 राय एंड कंपनी परचेज्ड अ प्लांट फॉर ₹40,000। तो 1/4/19 को राय एंड कंपनी ने क्या किया है, 40,000 रुपए का परचेज किया है। क्या परचेज किया है? प्लांट। तो ये कौन सा अकाउंट हम बनाएंगे? प्लांट अकाउंट बनाएंगे। नीचे पूछा भी गया है, अभी नीचे कहा गया है इट वाज डिसाइडेड टू प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। तो डेप्रिसिएशन रेट हमारा है 10%। और इसके बाद प्लांट अकाउंट बनाना है 3 साल के लिए। ठीक है, तो मतलब 1/19/20 ऐसे तो बनेगा ना, 31/3/20। दूसरा साल बताइए 31/3/21 और फिर इसके बाद 31/3/22। ये हमारा 3 साल का अकाउंट बनाना है हमको। किसका? प्लांट का। ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर, तो ये यहां पर कहीं लिख लेते हैं हम 1/10, यही ना, 1/10/19 बट 22,000 एंड स्पेंड 3,000। कुछ परचेज किया इन्होंने, क्या? प्लांट 22,000 का, और इस पर खर्च किया है 3,000 रुपए इरेक्शन एंड फ्रेट में। तो क्या करते हैं, ये इसकी कीमत में ऐड कर लेते हैं। ऐसा हमने पढ़ रखा है पीछे। ये बात क्लियर है या डाउट? ऑन 1 जनवरी 2021 the plant bought on 1 April 2019 become obsolete and was sold 25,000। इसको क्या किया? बेच दिया। कब बेच रहे हैं? 1/1/21 को, इसी साल में, नेक्स्ट ईयर में। कितने में बेच रहे हैं? 25,000 में ये सोल्ड कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये हम बना क्यों रहे हैं? अभी जब हम इसकी कैलकुलेशन करके एंट्री करेंगे, एंट्री कहां पर करेंगे? उसके अकाउंट में इसको एंटर करा देंगे। द प्लांट, ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2021, लो अब कोई 1 जुलाई 2021 कहां पड़ेगी? ये देखना, चार्ट में आना, यहां कहीं पड़ रही 1/7/21। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? On 1 July 21 another plant was purchased 20,000। अब यहां पर एक प्लांट खरीदा गया है, कितने का? 20,000 का। And the same date plant bought on 1 October 2019 was sold for 15,000। और एक प्लांट बेच भी दिया गया। कितने का बेच दिया गया है? 15,000 का। ये कौन सा वाला प्लांट है? ये जो अक्टूबर में खरीदा गया था। क्लियर या कोई डाउट है? इट वाज डिसाइडेड टू प्रोवाइड डिप्रिसिएशन 10%। तो हमने लिख लिया ऑन ओरिजिनल कास्ट मेथड। ओरिजिनल कास्ट मेथड मतलब हुआ कि जो डिप्रिसिएशन लगेगा हमारा किस पर लगेगा? बार बार उसकी ओरिजिनल कास्ट पर लगेगा। ठीक है। Firm closed its account on 31st March year, so the plant account for 3 years। तो प्लांट अकाउंट हमें 3 साल का बनाना है। सबसे पहली डेट ये आई। ठीक है, इस चार्ट से हमें क्या समझना है? देखना, ये ईयर वाला है, बड़ा बना देता हूं इसको। ये क्लोजिंग का पीरियड है। ये इसमें डिप्रिसिएशन जरूर चार्ज करना है। बात समझ में आ रही है? जब हम यहां पहुंच जाएंगे तब हम क्या सोचना शुरू करेंगे? डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, या कोई असेट सोल्ड हो रही होगी तब डिप्रिसिएशन चार्ज करना है।
ये हम लोगों ने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था। तो अब हम पहले क्या करते हैं, पहले एक ट्रांजैक्शन हुई है परचेज की, इसको हमने असेट को परचेज किया है। डेट क्या है 1/4/19 टू कैश या बैंक। अमाउंट कितना है 40,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां आते हैं, फिर एक एसेट खरीदी गई है, वो कितने की खरीदी गई है 25,000 की। इसकी डेट क्या है 1/10/19 टू कैश कितना है 25,000। दो एसेट परचेज की गई हैं। अब हमको जब अब यहां से चलते आ रहे थे, ये हमने क्यों बनाया था, हमने यहां से जर्नी स्टार्ट किया था, और जर्नी के बीच में जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाएंगे वैसे वैसे हम अपनी बुक्स में इसको लिखते जाएंगे। तो यहां पर जो हम डिप्रीसिएशन चार्ज करना शुरू किए, डिप्रीसिएशन असेट नंबर 1 पर, इसका 10% कितना होगा बताइए 4,000, और इसका 10% कितना होगा 2500। लेकिन 2500 कितने समय के लिए है, पूरे साल भर के लिए होता है। और ये खरीदी कब गई है अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 3 महीने आगे 6 महीने के लिए देखना है। तो इसका इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो जाएगा 1250। तो हम यहां पर लिखेंगे 31/3/20 में क्या लिखेंगे बाई डिप्रीसिएशन। पहली एसेट का कितना है 4,000, दूसरी एसेट का कितना है 1250। टोटल डिप्रीसिएशन कितना है बताइए 5,250। ठीक, अब हम इन दोनों का टोटल करेंगे, कितना हुआ 65,000। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे 65,000, डिफरेंस निकाल लेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे बाई बैलेंस कैरीड डाउन। कितना होगा 59,750 होना चाहिए, अगर मेरे जोड़ने में कहीं त्रुटि नहीं है। चेक कर लेते हैं 0 0 7 0 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं और इसकी डिटेलिंग भी कर सकते हैं। असेट नंबर 1 का जो बैलेंस बच रहा है वो 36,000 का है, और असेट नंबर 2 का जो बैलेंस है वो हमारा इसमें से माइनस करेंगे 1,024 23,750। ठीक है, अब यहां पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन असेट नंबर 1 36,000 और असेट नंबर 2 23,750। इसका टोटल 59,750 है। क्लियर है। अब हमने यहां से जर्नी शुरू किया, यहां पर आए, फिर हम रुक गए, क्यों, क्योंकि बीच में कुछ हुआ है, बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुई, उसकी डेट क्या है 1/1/21। इसका मतलब हुआ कि 9 महीने और चलने के बाद में हमारी ट्रेन रोक दी गई। क्यों रोक दी गई, क्योंकि यहां पर असेट को सोल्ड किया गया है। तो मतलब जिस असेट को बेचा गया है उसका मुझे डिप्रीसिएशन पहले देख लेना है, कितना आएगा 9 महीने का, यही तो करना होगा। तो ये वाली असेट बेची गई, इसका 9 महीने डिप्रीसिएशन कितना आएगा, तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे 4,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 कितना होगा बताइए फट से, मुझे लगता है 3,000 होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो असेट थी हमारी उसका बैलेंस कितना बचा हुआ था 36,000, उसमें से 3,000 और हमने यूज कर लिया, अब कितना बचा है 33,000।
बेचा कितने में गया है? 25,000 में। ये वाला पोर्शन हमारा रफ वर्क है या वर्किंग नोट कह सकते हैं इसको, ठीक है। करना होता है, इसके भी मार्क्स होते हैं। किसी में रफ वर्क लिखा हो, किसी में वर्किंग नोट लिखा, जो लिखा हो आप लोग लिख करके कर लेना। इसमें से माइनस करेंगे 0 0 0 और ये 8,000 रुपए का क्या हुआ है? प्रॉफिट, लॉस हुआ है, ठीक। अब मैं यहां पर आता हूं, डेट लिखता हूं। डेट कौन सी लिखना है? 1/1/21। यहां पर हम क्या लिखेंगे? बाई बैंक या कैश। कितने से? 25,000 से। बाई डिप्रीसिएशन लिखेंगे, कितने से? बोलिए, ये निकाला हमने, ये इसकी WDV थी, ये इसका क्या था अभी तक का डिप्रीसिएशन। तो डिप्रीसिएशन हमारा कितना है? 3,000। फिर बाई लॉस ऑन सेल ऑफ, बोलो, ऊपर जो ट्रू कैश हम लोगों ने मशीनरी खरीदी थी वो लिखा था, उसे भी तो बैंक, हाँ लिख सकते हैं। तो 8,000, इन तीनों का टोटल देख लो, 36,000 आ रहा कि नहीं? क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, आ रहा है, ठीक है। अब अगली डेट पर आएंगे। अब ये काम खत्म हुआ, अब यहां आ गए। अब यहां पर हमने देखा कि 31/3/21 को डिप्रीसिएशन चार्ज करना होता है, तो हम लिखेंगे बाई डिप्रीसिएशन। कितना? इस पर 4,000 और इस पर 2,500। नहीं, क्योंकि एसेट तो जा चुकी है और जो जा चुकी है उस पर अब डिप्रीसिएशन नहीं चार्ज होगा। हाँ, हमारी दूसरी वाली एसेट पर क्या होगा? डिप्रीसिएशन चार्ज किया जाएगा। कितना? 1250? नहीं, पूरा। अब तो साल पूरा है तो हम क्या करेंगे? 2,500 पूरा का पूरा डिप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। अब इसमें से 23,750 में से कितना बचेगा? इसलिए मैं यहां से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है, इसलिए मैं यहां से बता रहा हूं कि या तो ये पूरा टोटल यहां लिख लो, फिर इन सब का टोटल करो, उसको माइनस करो, जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। तो पहले इसका टोटल यहां लिखो, यहां पर लिखो क्या कहते हैं, 59,750, यहां लिखो। ये आपको कैसे आता है ये आप खुद जानिए। मैथमेटिक्स जोड़ना घटाना ये पढ़ाना मेरा काम नहीं है। मैं तो ऐसे जोड़ लेता हूं कि 36 वाली एसेट जा चुकी है और ये यहां तक, ये इतना पोर्शन इससे खत्म हो चुका। अब बचा कितना? 23,750। 23,750 में से क्या होगा? 2,500 माइनस हो जाएगा। ये 2,500 जब माइनस होगा तो कितना बचेगा? 23 माइनस 2, 21,000। 21,250। अब ये डिपेंड करता है कि आपको जोड़ना घटाना, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसा आता है। ये अकाउंट का काम नहीं है। बाई बैलेंस करी डाउन, यहां पर हम आएंगे, लिख लेंगे फटाफट से। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने से? 21,250। यहां क्या लिखना था? 1/1/20, 1/4/20। यहां 1/4/21। अब आखिरी वर्ष चल रहा है, यहां से शुरू किया हमने जर्नी, यहां आ गए 1 जुलाई। 1 जुलाई पर फिर रुक गए, क्यों? अब देखो मैंने बुक उठाया नहीं, क्यों? पहली बार में ही मैंने क्वेश्चन को समराइज कर लिया था। और ये खास करके सीए फाउंडेशन वगैरह लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस तरीके से करना, समय बचता है इसमें। बुक रख लिया है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा और कहीं गड़बड़ होने की संभावना भी नहीं है। क्योंकि हम क्रम से जा रहे हैं ना, हम यहां पर पहुंचे, यहां पर 1 जुलाई को मैंने लिखा 1/7/21। इस दिन क्या हो रहा? असेट खरीद रहे हैं, तो टू बैंक, यही ना, कितने से? 20,000 से।
फिर हम बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? असेट। कितने की? 15,000 की। कौन सी असेट? जो असेट हमारी 21,250 की है। क्या मैं सही कह रहा हूं? नहीं, 21,250 की ये एसेट थी 1 अप्रैल को, तो 3 महीना और बीता है। वैल्यू ठीक है, वैल्यू 21,250 मैंने ठीक लिया, लेकिन ये इसकी वैल्यू थी 1/4/21 को, और मैं बात किस दिन कर रहा हूं? 1 जुलाई को मैं बात कर रहा हूं, तो 1 जुलाई किसकी वैल्यू मुझे देखनी है। तो क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन निकालेंगे। कितनी बार डिप्रिसिएशन निकालेंगे? पागल बना देंगे क्या? मैं क्या करूं? 25,000 इंटू 3 महीना डिवाइडेड बाई 12 महीना कितना होता है? फट से बताना है, बताइए। कहीं 625 तो नहीं आता? हाँ। देखिए, मैं व्यवहार गणित पढ़ के आया हूं, और व्यवहार गणित दूसरी तरीके से लगाई जाती है, जबानी कैलकुलेट करा देती है खट से। इसमें से इसको माइनस करेंगे 5, फिर कितना बचा? 4, 4 में से 2, 2 बचेगा। 11 माइनस 6 कितना होता है? 5। और फिर नहीं, 11 नहीं, 12 था ये, ठीक है, ये 20। क्या ये सही है? हाँ हाँ, 6 होगा, ठीक है। 2, ठीक है। 20,625, 20,625। अब बताओ इसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, और कितने का? फटाफट निकाल के बताइए, कितने का? फटाफट बताइए। 5,625। पक्का? 15,000 माइनस किया तो 5,625। तो ये जो है WDV है, ध्यान देना। किस दिन की WDV है बताओ फट से? ये 1/7 की। ये डिप्रिसिएशन है, तो इस डिप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे ना। डेट क्या थी? 1/7/21। बाय डिप्रिसिएशन 625, और बाई बैंक 15,000, बाई लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना? 5,625। अब अगर इसका आप टोटल करिए, या ये क्रॉस वेरिफिकेशन में बार बार बता रहा हूं, इसका टोटल करें तो इसके बराबर हो जाना चाहिए। ये क्रॉस वेरीफाई हो जाता है कि मैंने सही लिखा या गलत लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद हमारी जर्नी फिर यहां से शुरू होगी। जब मैं यहां पहुंचूंगा, मेरे पास कितनी असेट बच रही हैं? एक असेट, वो कौन सी? 20,000। इस 20,000 का हम 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2,000। तो मैं आता हूं फटाफट से 31/3/22 को मैं लिख दूं बाई डिप्रिसिएशन 2,000, ठीक। अच्छा, यही तो मैं देखना चाहता था कि हूं या नहीं। नहीं भाई, ये इस दिन खरीदी गई है। क्या मैंने पूरे साल इसका प्रयोग किया है? जवाब है नहीं। कितने दिन प्रयोग किया है? 9 महीने। तो फिर 2,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, ये कितना हो जाएगा? 1,500। तो डिप्रिसिएशन हमारा कितना होगा? 1,500, ठीक है। अब आप इस दोनों को ऐड करिए, कितना होता है? 41,250, ठीक। 41,250, और मेरा बैलेंस कितना बचेगा? बाई बैलेंस दिख रहा है ना यहां तक पूरा? बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना बचेगा बताइए फट से?
18,500। मैंने तो ये खत्म किया था तो इसमें से 1500 सब्सट्रैक्ट कर लिया। ध्यान देना है, मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं ये भी ध्यान देना है। ये इसमें मैंने इतना माइनस कर लिया था पहले ही, अब बचा कितना, 20 में से अगर मैंने 1500 माइनस किया तो 18,500 आ गया। बाकी नहीं तो लोग फ्रस्ट्रेट कहाँ होते हैं, अब वो पूरा जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, बेचारे अकाउंट उसी में फंसे हुए हैं, तो जोड़ने घटाने में उनका पूरा ध्यान चला गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये हमने जुलाई में ही खत्म कर लिया था, बस इतना ही तो मुझे देखना है इससे रिलेट करके, वो फट से हो गया, काम खत्म। ये था हमारा कि हमने उसका क्या कहते हैं, एक एसेट खरीदा, एक बेचा, एक खरीदा, एक बेचा, इस तरीके से। आगे आपको ऐसे भी सवाल मिलेंगे, उसी एसेट का 1/3 क्या करते हैं, उसी एसेट का 1/3, उसी एसेट का आधा हम बेच देते हैं और कुछ उसमें से बचा लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उसमें क्या करते हैं, WDB को, मान लो हमने क्वेश्चन में कहा गया, ये समझ में आ गया है ना, तो इसको रफ करें हम, या डाउट है? आ गया। जैसे मान लो हमने कोई एक एसेट खरीदी, हमने एक एसेट खरीदी 45,000 की, इसको मैं सेल कर रहा हूं कुछ दिन बाद और इसका मैं 1/3 बेच रहा हूं, मतलब इसमें से 15,000 की वैल्यू ले लेंगे हम और 30,000 की वैल्यू को अलग कर देंगे। ऐसे कर सकते हैं, या इससे जाएंगे तो थोड़ा हमारा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो दूसरा क्या कर सकते हैं, उस दिन की WDB ले लेंगे जो उसके जस्ट बिफोर होगी, और उसकी WDB को मान लीजिए आ रही हो 30,000, इसका 1/3 ले लेंगे, ये हो जाएगा 10,000। इस 10,000 को बेचना है हमको और बचेगा कितना, 20,000। तो 20,000 में से जो डिप्रिसिएशन होगा चार्ज करेंगे, बाकी हम कैरी फॉरवर्ड करा देंगे। बात समझ में आ रही है ना? कोई डाउट है तो पूछ लेना, और अगर नहीं है तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, इसको यहीं पर खत्म करते हैं।